गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज आपको पता है कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 मैंने पहले भी आपको समझा दी थी। आपकी इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बची हुई हैं, वो आपको मैं इसमें क्लियर करके फिर आपको 1.4 भी इसी में आपको बता दूंगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है मैंने करा दिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन है। उसके कुछ रूल्स हैं कि अगर आंसर सही हुआ तो तीन मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आंसर गलत हुआ, अगर इनकरेक्ट हुआ तो माइनस के 2 करे जाएंगे। अगर आपने अटैम्प्ट करते हो उस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन पेपर का जो उसमें नियम है उस हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई अटैम्प्ट किया जाता है और वो गलत हो जाता है तो उसके -2 किए जाएंगे आंसर में, जितने आपका स्कोर कर रहे हो उसमें। और अगर उसे अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, 0 मार्क्स। तो कुछ यहाँ पर बच्चे हैं 3, उन्होंने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया। तो रिया लड़की है, उसे स्कोर बताना हमें। रिया जो लड़की है उसने 8 क्वेश्चन किए, करेक्ट किए, मतलब अटैम्प्ट तो उसने ज़्यादा किए होंगे। रिया ने सारे अटैम्प्ट किए हैं शायद 12 और 8, तो 20 क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए उसने। तो 8 उसके सही हैं और 12 उसके गलत हो गए। तो बता दीजिए उसका स्कोर क्या हो गया। उसके बाद संजय ने भी ऑल अटैम्प्ट किए, पर उसके 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। तो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन बंटी वाला जो क्वेश्चन रह जाएगा वो आपको खुद करना है। तो रिया वाला देख लीजिए। रिया में क्या हुआ कि हमें लिखा एग्जाम पेपर में 20 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स उसके करेक्ट के हैं, -2 है इनकरेक्ट के, और 0 उसमें आपके जो हैं नॉट अटैम्प्ट के हैं। तो रिया गेट्स कर रही है मान लो 8 करेक्ट और 12 इनकरेक्ट। तो रिया का जो 8 करेक्ट वाला जो वो है, 8 जो करेक्ट वाला जो स्कोर है उसका वो होगा 8 3 जा 24, और 12 इनकरेक्ट वाला जो स्कोर होगा, भाई जैसे 12 क्वेश्चन है -2 तो होंगे, तो 24। तो इसका जो स्कोर हो जाएगा 24 - 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ना तो उसके नंबर कम हुए ना मतलब 0 स्कोर हो गया। जो उसने 24 स्कोर भी किया था ना, तो उसके इनकरेक्ट इतने सारे थे कि आंसर उसका 0 कर दिया। ये क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपका इसमें बी क्वेश्चन है। संजय ने ऑल अटैम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन है, 10 करेक्ट है, 10 इंटू ये स्कोर इसका 30 - 20 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है कि एक शॉपकीपर अर्न 250 सेल ऑफ टीवी। एक टीवी बेचता है तो 250 रुपये का सेल हो जाता है उसे, और लॉस होता है 150 का अगर लैपटॉप बेचता है। तो अगर ऐसी वो 5700 टीवी बेचे और 250 लैपटॉप बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। एक कंडीशन और कही है इसने कि अगर ना तो उसे लॉस करना है ना उसे प्रॉफिट करना है, तो ऐसी कंडीशन बता दो कि अगर लैपटॉप 300 बेच दे तो टीवी कितना बेचेगा। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से है, टीवी एक टीवी बेचने पर उसे 250 रुपये बच रहे हैं, और लैपटॉप बेचने पे उसे 150 लॉस हो रहा है। तो एक महीने में अगर 5700 टीवी सोल्ड करता है तो उसको बैठते हैं 14 लाख रुपये करीब, 14,25,000। और लॉस में अगर लैपटॉप बेच रहा है 2,500, ऐसे यहाँ 5,700 थे, जैसे 2,500, तो यहाँ से उसको 3,75,000 का लॉस होगा। तो अगर वैसे तो दिख गया कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर दीजिए 10,50,000 रुपीज़ से समथिंग प्रॉफिट हो जाएगा। और उसकी कंडीशन सेकंड भी थी। सेकंड में उसने कहा कि लैपटॉप अगर 300 बेच रहा है तो टीवी बताओ कितने सोल्ड करेगा। ना तो उसका प्रॉफिट और लॉस नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लैपटॉप बेचेगा मान लो 300, तो 150 का एक लैपटॉप है, तो उसे लॉस जो होगा 45,000 का होगा। तो मतलब उसे टीवी भी 45,000 के ही बेचने पड़ेंगे। तो एक टीवी अगर 250 रुपये बचा रहा है उसे सोल्ड करने पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो नंबर ऑफ़ टीवी 45,000 रुपये हैं, तो कितने बेच देगा आपको 180। तो टीवी जो सोल्ड होंगे 180 हो जाएंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10। उसमें आपको फाइंड द प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करनी है। वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में तोड़ने वाली में। तो 104 है तो 100 + 4 कर दीजिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 256 जो था वो दोनों में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, प्लस लिखा हुआ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 25,600 और ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से होना है। नेक्स्ट
देख लीजिए केवल मल्टीप्लाई है, सब पहले मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 6 24 का 2, 4 5 20, देन 2 22 हो गया 2 एंड 2, 4 2 8 और 9 10, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर 2 5 6 00, और देखो बड़ी संख्या का साइन माइनस का इसलिए माइनस आ गया है, साइन देखते हैं, बाकी का माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ से 1 0 2 2 0 है इसमें 1 0 2 4, तो आंसर आ जाएगा 4 2 6 6 2, ये इस टाइप। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो अगले हैं वो भी आसान है, उन्हें आप खुद करोगे क्वेश्चनों को। 11 है, 12 है, एक 13 बता देते हैं कि ये कूलिंग मशीन है, रिक्वायर्ड है रूम टेम्परेचर, अगर उस वक्त कूलिंग मशीन AC वगैरह हो सकता है तो 52 डिग्री सेल्सियस है, अगर कमरे का टेम्परेचर मान लिया जाए 52 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो कूलिंग मशीन है वो लगा दी गई है, जिसका काम है कि हर आधे घंटे में हाफ आवर, लिख रखा हाफ आवर्स 6 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर कम कर देगी, रेट जो है उसका कम कर देगी। तो 5 घंटों के बाद व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर, 5 घंटों के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें जैसे मान लो रूम टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है, 52 डिग्री सेल्सियस, और हाफ एन आवर से 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आधे घंटे में, तो पूरे 1 घंटे में हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस कम, तो 5 घंटे में हो जाएगा 12 × 5 60 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है तो 5 घंटे में भाई उल्टा हो जाएगा 52 - 60। अब 52 में 60 तो नहीं जा सकता, पर हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या माइनस है, 60 में से 52 जाएंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त 5 घंटे के बाद, आवर्स के बाद जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये तो थी एक्सरसाइज आपकी जो है वो है 1.3 के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थे। अब जो एक्सरसाइज आएगी वो है आपकी 1.4। तो 1.4 में आपका देख लो डिवाइड है, तो डिवाइड्स के किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लेने हैं। एक्सरसाइज जो हमारी आएगी वो है एक्सरसाइज 1.4। इसके डिवाइड के जो आपको क्वेश्चन लेने हैं कुछ इस टाइप में है। डिवाइड, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, डिवाइड माइनस के 32 डिवाइड बाय 8, ऐसे भाई रूल तो यही है इसमें कि नॉर्मल डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर एक भी तरफ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा ही। अगर एक भी तरफ, पहले आप माइनस लगा दीजिए और चाहो तो नॉर्मल, देखो वैसे तो हम सीधे कर सकते हैं, अगर 8 4 32 होते हैं तो आंसर 32 आएगा। नॉर्मल डिवाइड आप करोगे यहाँ से, पर जो माइनस है इस बार माइनस का ध्यान रखना। आंसर शीट में अगर दोनों तरफ माइनस है या बिल्कुल माइनस नहीं है तब भी यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा, और दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी, तो माइनस से माइनस कट जाते। फिलहाल एक तरफ है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो आंसर में रखा जाएगा। तो 8 4 जा कितने होते हैं 32। इस तरीके से आपको ये डिवाइड करना है। ये जो है किसी भी नंबर का 0 से अगर डिवाइड करें, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, तो आंसर 0 ही आएगा। बाकी का नॉर्मल डिवाइड है, देखो इसमें माइनस है तो आप इसमें सीधे डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर आपको दे रखे हैं उस हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे F बता दें हम, इसमें F क्वेश्चन, उसमें आपको दोनों तरफ माइनस दे रखा था 15625 और डिवाइड बाय माइनस के 25, इस तरीके से देखो यहाँ ये दे रखे हैं दोनों तरफ माइनस, तो दोनों तरफ माइनस है तो 15625, ये देखो माइनस और माइनस के 125, ये भी माइनस है, ये भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 125 15625। अब इसमें करना है, तो देखो 125 1 जा से जाएगा, 1 जा 125, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2, ये ऊपर से 2। अब इसमें 152 जा कितने होते हैं, 152 जा 125 2 जा 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। 3 जा ज़्यादा हो जाएंगे, देखो 3 जा 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 7 3 1 जा, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये 2 जा जाएगा। 2 जा कितना 250, यहाँ से 2 और बोरो करेंगे तो 11 में से 5 गए तो बचेंगे 6 और 2 में 2 के जो ऊपर से 5 आ जाएगा। तो ये तो 125 जो था 5 का होता है, 5 का 5 5 जो 25 2 और 5 2 जो 10 11 12 कैरी 1 5 1 जो 5, देखो 625 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 बार, तो 625 इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल डिवाइड है 125 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा, ये जो डिवाइड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे रखा है डिवाइड का ही पोर्शन है।
ये इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, मुझे आप दिखाना है ऐसे करके, साफ साफ सारे क्वेश्चन करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ ऐसे ही है, देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और सेम आंसर आ रहा है, तो भैया 1 ही आएगा। तो फिलअप्स कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगला आता है सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। उसमें आपको दे रखा है 4 - 24 डिवाइड बाय 4 × 3 ऐसा दे रखा है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं बोर्ड मास, जैसे हमें डी मास, डी ये रहा, तो हम डी मास लगाएंगे। इसमें ब्रैकेट्स भी हैं भाई, ब्रैकेट्स भी क्यों नहीं रखें, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट्स इसमें नहीं है, तो हम डी मास लगाएंगे। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले 4 - 24 ऐसे ही, सॉरी पहले हम डिवाइड कर रहे थे, तो देख लो डिवाइड को देखिए, तो 4 माइनस लगाइए और देखो 4 से 24 डिवाइड होगा 6 बार, तो 6 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 3। अब इसमें रूल से मल्टीप्लाई करिए, 4 - 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और फिर देखो बड़ी संख्या माइनस की, माइनस लगाएंगे, 18 में से 4 गया तो 14 बचेंगे। कुछ इस तरह टाइप से आपके सिंप्लीफिकेशन है, ये री सिंप्लीफाई। ब्रैकेट्स वाले भी कुछ इसी तरीके से होंगे, जैसे सी बता देते हैं। इसमें सी है -45 डिवाइड बाय 9 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट्स -3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 3, और इस तरीके से। तो रूल ये है कि सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट हटाया जाए। देखो इसमें कोई ब्रैकेट्स ओपन नहीं है, तो आप यहाँ से भी सॉल्यूशन ले सकते हो। पहले इसे छोटा वाला ब्रैकेट हटा दो, सॉरी पहले छोटा वाला ब्रैकेट हटाया जाता है। तो 9 5 जा 45 होते हैं, तो 5, और देखो यहाँ माइनस है तो माइनस है, डिवाइड लगा दिया और मिडिल ब्रैकेट दिखा रहने दो। इसे पहले सॉल्व कर लो, सही माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 3 1 जा 3 और डिवाइड बाय 3 ये रहा। अब यहाँ से करें तो माइनस का 5 डिवाइड, और इसे हम सॉल्व करें तो 3 में से 3 के तो 1 ही बचेगा, 1, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे 5 का तो माइनस का 5 ही आएगा। तो इसका ये आंसर है। ये कुछ क्वेश्चन नॉर्मल डिवाइड के ही क्वेश्चन है, नॉर्मल ही हैं और डिवाइड बेस ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन आपके वर्ड्स प्रॉब्लम फिर से आ गई भाई, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है। चलो देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर कह रखा है, और इसमें तो लेट द अदर नंबर, इसे हम मानेंगे लेट द अदर नंबर टू बी, क्या मान लें, x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं तो -6 की जो मल्टीप्लाई x से होगी तो माइनस के 90 आ जाना चाहिए। ये माइनस का उधर जा कैसे, सॉरी ये मल्टीप्लाई उधर जा कैसे हो जाएगा। देखो रूल यही तो कह रहा था, प्रोडक्ट माना होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट माना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो x इंटू माइनस के 90 डिवाइड बाय माइनस के 6, ये आप देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 6 का आप डिवाइड कर दीजिए 90 में, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, ये रहा नॉर्मल 30 क्वेश्चन, 30 आंसर आ गया इस टाइप में। ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन होने हैं। अब यहाँ पर राइट द 5 इंटीजर्स ए बी दैट ए बी -5 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर से क्या कह रहा है, राइट द 5 पेयर बताने, आपको 5 पेयर लेने हैं जिनका डिवाइड करके -5 आ जाना चाहिए, -5 आ जाना चाहिए। तो हमें ए और बी की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है जिसका आंसर -5 आना चाहिए, मतलब ए डिवाइड बी ऐसे। तो मैं पहला जो पार्ट ले रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ, बाकी के 3 आप खुद लेना। ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -15, और बी की वैल्यू जो है वो ले रहा हूँ 3। तो देखिए -15 डिवाइड बाय 3 इक्वल हो जाएगा -5, ऐसे लाना है आंसर। तो आप ए और बी की जगह कुछ भी ले सकते हो, पर डिवाइड होकर आंसर -5 आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और सेकंड, उसमें मैं ऐसा करता हूँ 20 ले रहा हूँ और डिवाइड बाय -4 ले रहा हूँ। तो 4 से जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -5, ये इसका आंसर इस टाइप में। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, श्रीनगर का रिकॉर्ड टेम्परेचर दे रखा है, संडे को इतना रहा, मंडे को 73, अरेंज द टेम्परेचर इन 4 डेज। ऐसा अरेंज करना है टेम्परेचर, फाइंड द एवरेज टेम्परेचर। एवरेज का यहाँ से जो मीन्स है, इसमें आपका एवरेज दे रखा है, एवरेज संडे का कितना रहा, मंडे का कितना था, ट्यूसडे कितना, वेडनेसडे, इसका एवरेज निकालना है 4 दिन का। तो एवरेज तो होता है सम ऑफ ऑल नंबर और सम ऑफ ऑल डिजिट एंड नंबर ऑफ ऑल डिजिट। तो यहाँ से देखो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है
का जो टेम्परेचर है उसे आप ऐसे रखोगे एवरेज में। देखो संडे का था -4 और प्लस सम ऑफ ऑल एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, मैं पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। एवरेज जो होता है यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल टेम्परेचर, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर ऑफ या नंबर ऑफ डेज, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। ये तो सम ऑफ ऑल टेम्परेचर संडे का देखो कितना था, संडे का देखिए यहाँ संडे का -4 3, तो रूल के हिसाब से सबको प्लस करेंगे, पर ये नेगेटिव भी है तो 4 प्लस लगाएंगे आपका 3 प्लस फिर एक दिन 0 भी रहा है और फिर प्लस लगा के माइनस का आपका इसमें 3 भी रहा है ऐसे। अब इसे अपॉन जो है नंबर ऑफ डे है 4, तब पहले ऊपर का प्लस कर दीजिए, ऊपर वाला जो है प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 में से 3 गए तो 1, बड़ी संख्या माइनस की माइनस, और ये प्लस माइनस 0 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा अपॉन 4। भाई 0 तो कुछ है ही नहीं और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो माइनस का 4 अपॉन 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इसका जो है एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। चारों दिन का एवरेज निकालना, तो एवरेज इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वही क्वेश्चन मार्क्स वाला आ गया, फिर से आप इसे निकालें। सामने जैसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं एवरी करेक्ट पर और -1, पिछले वाला क्वेश्चन ही है, तो ये कुछ आपके इसमें वो दे रखी है कंडीशन, आप इसे लगाओ। उस पिछले वाले की तरह क्वेश्चन जो मैंने पीछे एक्सरसाइज 1.3 में आपको समझाया था, देखो ये पीछे ये वाला था ना, पीछे वाला ये क्वेश्चन है, ऊपर रिया वाला करेक्ट है, 3 नंबर है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये निकलेगा, उस हिसाब से निकालिए। और बाकी छोटी छोटी वर्ड्स प्रॉब्लम बची हुई हैं तो आप इसे निकालो, कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। तो आज की आपकी एक्सरसाइज 1.4 हो गई है, सेम एक्सरसाइज है पीछे वाले की तरह, आप अच्छा वर्क करके मेरे पास सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।